गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का यानी 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, गणित। ठीक है, हिंदी में इसको गणित कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, आपकी 9th क्लास का यानी 9वीं क्लास को मैथ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बड़े ही प्यार से पढ़ते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। उसके अंदर आपको एक एक पॉइंट हम क्लियर करवाते चलेंगे। इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी आपकी छुट्टियां खत्म होती जा रही है, बस बिल्कुल नज़दीक लगी हुई है। और आपके अभी 1 जुलाई से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। तो आपको क्या है, अपने अपने बैग उठा के स्कूल में आना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो हम आज डिस्कस करते हैं हमारे 9th क्लास के या 9वीं क्लास के मैथ के बारे में। ठीक है, तो 9th क्लास के अंदर हमारे 15 चैप्टर है, यानी 15 प्रश्नावली है। ठीक है, हिंदी के अंदर हम इनको प्रश्नावली कहते हैं, अध्याय कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, चैप्टर। तो हमारे अंदर इनके मैथ में 9th क्लास के मैथ के अंदर कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। और 15 चैप्टर हम बड़े प्यार से करते चलेंगे। पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होता है, इसके अंदर हम आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज देंगे। संख्याओं के बारे में जो हमारा ज्ञान है वो हम बताएंगे। क्या होता है संख्या पद्धति में, संख्या कितने टाइप से किस तरीके से लिखी जाती है, क्या क्या चर होते हैं, क्या अचर होते हैं, इस तरीके से हम करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। बहुपद इंग अंदर या ना सोच लियो कोई कि कोई बहु के बारे में बताने लग रहा है, ना इंग अंदर हम बताने लग रहे हैं पद, यानी एक पद से ज्यादा, एक से ज्यादा पद। समझ गए आप, एक से ज्यादा कदम, उसको बोलते हैं हम बहुपद। यानी जो हमारे हम छोटे से कोई एक छोटा सा सेंटेंस या छोटा सा अक्षर लेते हैं, मान लो कोई अक्षर है ए, तो ये कौन सा हो गया, एक पद या एक संख्या होगी। बट इसके साथ हम दूसरा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद, यानी आगे बढ़ता चलेगा। इसको ऐसे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए। तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन पॉइंट यानी निर्देशांक हमें पॉइंट होंगे दिए हुए, उनके बारे में हम पॉइंटों को निकालेंगे। ये यहाँ पे है, ये दिया होगा, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद हमारा 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले हमारे क्या होता है, एक चर होता है। चर क्या होते हैं, जैसे x, y, z, ये हमारे चर होते हैं। पहले हमारी संख्या होती थी जैसे x² + x + 2, ये हमारी एक चर वाली, या x + 2, ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। बट हम 9th क्लास में कौन सी करेंगे, 2 चर वाली, यानी लीनियर 2 वेरिएबल वाली। तो ये क्या होगी, x और y को लेंगे हम, इसके अंदर दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 चरों वाली हो जाएगी, यानी x² + y² + 2yxy। इस तरीके से हम 2 चरों वाली एक रैखिक समीकरण लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम इसको ये भी बोल सकते हैं x + y, ये भी 2 चरों वाली क्या है, हमारी रैखिक समीकरण है। ठीक है, और जैसे मान लो आप दुकान पे चले गए और बैठा जाए बाद में थाने थे लेन गया गुब्बारो। ठीक है, गुब्बारो ले हो, यानी गुब्बारा, हिंदी इंग्लिश बागड़ी सारी भाषा में थाना समझाऊंगा, ना टेंशन लियो थे। ठीक है, जो भाषा थाना पसंद है भाई, भाषा चलती जाओगी, थाना मजा लेगे बिल्कुल अच्छी तरीके, बढ़िया तरीके, बढ़िया डाल अच्छी तरीके थाना मैथ करवाया जाओ। ठीक है ना, अब क्या है, ते गुब्बारों लेने चले गया दुकान के ऊपर। दुकान पर जाए बाद में क्या काम करो, थाना दी तरफ पापा है नीला कलर को गुब्बारो। अब भाई बहुत हो गया, मान लो आप एक चर मतलब एक गुब्बारा लिया आप, बट थारा भाई इंद्र वायु कह दियो बोलो पीले कलर को लूँगा। ठीक है, तो बाकी काम करो, बन लीलो ले लियो और मैंने पीले ले लियो, मतलब क्या अलग अलग ले लियो। तो इनके मतलब हो गया 2 चर हो गया, तो यानी 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, 5th चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय।
ठीक है। इसके अंदर हम यूक्लिड के जो ज्यामिति के बारे में उन्होंने बताया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस तरीके से किया किसी चीज़ को हम बताएंगे, किस तरीके को किसी चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। उसको यूक्लिड के बारे में बताया हुआ है। जैसे ज्यामिति में आपको चित्र बनाना सिखाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम यूक्लिड में आपको अच्छे से बताएंगे किस तरीके से ज्यामितीय चित्र को आगे बढ़ा के हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या है, लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखा हुआ नहीं, फिल्म हीरोइन रेखा, यह है रेखा अपनी उराड़ी। बोर्ड के ऊपर देखो, रेखा को हमने देखा, यह है रेखा। रेखा ये इसके हम रेखा के होती है, ए बी कोई रेखा है, ठीक है। इसको हम रेखाखंड भी बोलते हैं, जैसे ए से लेके बी तक इसको रेखाखंड बोलते हैं। सिंपल हम किसी को भी बोलते हैं तो ये क्या हो गया, ये रेखा, ठीक है। तो ये रेखाएं होंगी हमारी, कितनी प्रकार की होती हैं सभी पढ़ेंगे। उसके साथ हम कोई कोण बनाएंगे, ये एंगल होता है, ठीक है। एंगल्स होते हैं कितना भी डिग्री का, 10, 20, 30, ठीक है, या थीटा, एक्स, वाई, जेड जो कोण है वो हम जिनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे हम किसके पास, ट्रायंगल के पास, त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ने के लिए हमें रेखाएं और कोण बिल्कुल जरूरी है करने। अगर हमने रेखाएं कोण नहीं की तो हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब हम एक रेखा बनाते हैं उसके बाद में हम कोण बनाते हैं और फिर इस दो भुजाओं के लास्ट पॉइंटों को मिला देते हैं तभी हमारी कोई त्रिभुज बनती है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और ये कोई एंगल थीटा, ठीक है। ऐसे हमारी त्रिभुज होंगी। त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारे 7th चैप्टर में, कि ट्रायंगल्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमें समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होती है, ठीक है। तो सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। यानी त्रिभुज के बाद हम जब 3 भुजा को बेरो पट गयो तो हमने क्या है, अब हम चौथी भुजा निकालेंगे। चौथी भुजा में कोई भी ऐसे, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ऐसे 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 कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी त्रिभुज है कोई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और हम ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, पैरेलल हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम इसमें 9th चैप्टर में समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम सर्कल यानी वृत्त, किसके बारे में, वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होता है हमारा, एक गोल, ठीक है, चौड़ीनुमा या कटोरी जैसा आवरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त। आपने कभी किसी को कड़ा पहने देखा है, लड़कियां होती छोटी छोटी, या आपकी मदर घर में आपकी बहनें जो आपके हाथ में चूड़ियाँ बोलती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त, जो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, यानी रचनाएं। रचनाएं होती हैं हमारी कि किसी त्रिभुज की हम रचना कैसे करेंगे, कैसे लाइन लेंगे, फिर एंगल बनाएंगे और फिर उसको त्रिभुज में कंप्लीट तरीके से हम उसको अच्छे से परिपूर्ण करेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रचनाएं, और उसका एक एक स्टेप हम इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद में होता है हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जिसको हीरोन्स का सूत्र होता है, जिसको हम उसी दिन बताएंगे जिस दिन हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। उससे पहले नो डिस्कस इसके बारे में, क्योंकि ये अभी अगर आपको इसके बारे में बता दिया तो एक बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए इसको बाद में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या है, पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ, हमारा क्या है, पृष्ठ। यानी कोई भी जो हमारी कॉपी के ऊपर पेज होता है ना, उसको भी हम पृष्ठ ही बोलते हैं। मान लो ये हमारा पेज है और ये यहाँ से लेके ये इतना क्या है, क्षेत्रफल, तो इसके अंदर हम क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, त्रिभुज का भी निकालेंगे,
समांतर चतुर्भुज का भी निकालेंगे, आयत का भी निकालेंगे, वर्ग का, यानी सभी का हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या बोलते हैं, आयतन मान लो एक गिलास है, गिलास के अंदर कितना पानी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। तो ये चीज हम हमारे 13 चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सांख्यिकी। हम इसके अंदर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सभी रूल्स पढ़ेंगे हमारे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर किस तरीके से हम अच्छे से इसको इसके अंदर डिवाइड करते हैं, किस तरीके से निकलेगा, ये सब कुछ इसके अंदर हम करेंगे। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, मान लो कोई 10 बॉल है और 10 बॉलों में से कोई हम एक बॉल निकालते हैं किसी बैग में, ठीक है। मान लो आपके पास 10 टॉफियां हैं, ठीक है, और किसी ने एक टॉफी निकाली, यानी किसी ने एक बॉल निकाली 10 में से, तो जो 10 में से एक बॉल निकाली है उसकी हमारे निकालने के हिसाब से प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकालने की, यानी गलती से हमें कोई निकाली है तो वो उन 10 में से किस प्रकार हमारे पास आई है, कौन सी है, तो उसकी प्रायिकता, ठीक है, उसके परिणाम क्या होते हैं निकालने के, वही हम बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे 9th क्लास के, यानी ये है आपके जो क्या है 9वीं क्लास के सिलेबस के बारे में बताया है। और ये आपका 9th का सिलेबस आपको पूरी साल में पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से हमें एकदम बढ़िया नंबर लेके आने हैं। और ये 9th चैप्टर है जो आपके 9th क्लास के जो चैप्टर हैं, ये आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छे तरीके से आएंगे, तो अभी से इनको पढ़ के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये 10th का भी बेस है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो 10th के आपको अच्छे से आएंगे, ठीक है। आपका हम 1 महीने के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। हमारी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और आप इसको देखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।